हेलो फ्रेंड्स, एपी स्टाइल में लिखने के तरीके में अब हम देखते हैं कि व्हेन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड आफ्टर द कोलन एज पर द एपीएस 7th एडिशन। मतलब कि जब हम किसी सेंटेंस में कोलन यूज़ करते हैं तो कोलन के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है उसको कैपिटलाइज करना है कि नहीं, या किन किन केसेस में करना है, ये हम समझते हैं एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म से। Which of the following two sentences are written correctly according to the APA style of writing? First is, most hypotheses are expressed in terms of two variables, a proposed cause and a proposed outcome. इस सेंटेंस में जो कोलन यूज़ किया गया है उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है उसमें जो ए वर्ड यूज़ किया है वो स्मॉल लेटर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, most hypotheses are expressed in terms of two variables, a proposed cause and a proposed outcome। सेंटेंसेस सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस सेंटेंस में कोलन के बाद जो ए वर्ड आया है वो कैपिटल है। ओके, थर्ड सेंटेंस है, जॉनसन एट ऑल 2024 confirmed the finding remedial teaching leads to better learning। इसमें भी जो कोलन यूज़ किया गया है उसके बाद जो रेमेडियल वर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है। एंड फोर्थ सेंटेंस इज ऑल्सो द सेम, दैट Johnson et al. 2024 confirmed the finding remedial teaching leads to the better learning। यानी इसमें कोलन के बाद जो रेमेडियल वर्ड है उसको कैपिटलाइज किया गया है, आर कैपिटल में लिखा हुआ है। नाउ जस्ट पॉज एंड थिंक कि इन चारों सेंटेंसेस में से कौन से दो सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्टली लिखे गए हैं एज पर द एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग। यू हैव 10 seconds। So the correct answer is the first sentence. First is, most hypotheses are expressed in terms of two variables, colon, a proposed cause and a proposed outcome, जिसमें कि जो A है वो small letter में लिखा हुआ है। And the last one, fourth sentence is also correct, that is Johnson et al. 2024 confirmed the finding, colon, remedial teaching leads to better learning, जिसमें कि कोलन के बाद जो रेमेडियल वर्ड है वो कैपिटलाइज किया गया है। इन चारों सेंटेंसेस में से ये दो सेंटेंसेस ठीक हैं। अब ये क्यों ठीक है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल, इफ अ कोलन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस देन बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर इफ इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर कोलन के बाद का जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है या कंप्लीट थॉट है या वो सेंटेंस एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस केस में कोलन के बाद जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो कैपिटल आना चाहिए, वो उस वर्ड को आपने कैपिटलाइज करना है। ओके, जैसे कि इसमें फोर्थ सेंटेंस में जॉनसन एट ऑल कन्फर्म द फाइंडिंग, ये तो ठीक है, कोलन आ गया। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा गया वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि रेमेडियल टीचिंग लीड्स टू द बेटर लर्निंग। अगर आप सिर्फ रेमेडियल टीचिंग लीड्स टू द बेटर लर्निंग सिर्फ इतना ही सेंटेंस बोलते हैं, दैट सेंटेंस इन इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस, वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस केस में कोलन के बाद रेमेडियल जो है वो कैपिटलाइज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ स्मॉल लेटर इफ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ फ्रेजेस। अगर जैसे कि फर्स्ट केस में कोलन के बाद सिर्फ अ प्रपोज्ड कॉज एंड अ प्रपोज्ड आउटकम फ्रेजेस लिखे गए हैं, अगर आप इनको सिर्फ ऐसे ही बोल दो, अ प्रपोज्ड कॉज एंड अ प्रपोज्ड आउटकम, तो ऐसे इनका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कोलन के बाद अगर आपने इनको फ्रेजेस को लिखा है तो जो ए आएगा वो कैपिटलाइज नहीं करना। दैट मीन्स अ प्रपोज्ड कॉज एंड प्रपोज्ड आउटकम इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये फ्रेजेस हैं तो इसलिए कोलन के बाद इनको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है एज पर द एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक अगर आपने कुछ नया सीखा है, शेयर विद योर सिमिलर फ्रेंड्स। अगर आपके और फ्रेंड्स पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस या पेपर्स लिख रहे हैं, देन प्लीज़ शेयर विद देम। सब्सक्राइब टू लर्न अ न्यू नुआंस एवरी संडे। हर एक संडे को मैं नया नुआंस पोस्ट करती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टेस्ट योर लर्निंग थ्रू एन एमसीक्यू एवरी वेडनेसडे। आप अपना लर्निंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरी वेडनेसडे आई पोस्ट एन एमसीक्यू ऑन यूट्यूब and comment about the video and what more you want to learn. Okay friends, thanks for watching. All the best and happy learning.